एक समय की बात है जब पूरे भारतवर्ष में वेद, उपनिषद और अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का प्रभाव था। लोग धार्मिक तत्वों के पालन करते थे और धार्मिक संघों में समाज की नियमित सभाएं आयोजित होती थीं। इस अवसर पर कई विद्वान और महात्मा लोग बातचीत करने के लिए एक नगर में इकट्ठे हुए। इसी नगर में एक संपन्न राजकुमार था जिसका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की विद्या और अनुभव की अतुलनीय शक्ति थी। वह आत्मा के अंदर की गहराइयों में जा सकता था और लोगों के मन के विचारों को पढ़ सकता था। वह सच्ची खुदरा समाधि की खोज में था। उन्होंने इस बारे में अनेक विचार और प्रयोग किए, लेकिन वह अभी तक आवश्यक तत्वों की खोज में सफल नहीं हो सके थे। एक दिन सभा में महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने विचारों का प्रस्ताव पेश किया। सभी लोग आदर सहित सुन रहे थे, लेकिन सिद्धार्थ ने विशेष रूप से उनके वचनों पर ध्यान दिया। उन्होंने देखा कि गौतम बुद्ध के चेहरे पर एक निर्मल और प्रकाशमान मुस्कान है। यह दृश्य सिद्धार्थ को प्रभावित करता और उनकी दिल की गहराइयों में एक नया उद्घाटन हुआ। सभा के अंत में सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध के पास जाकर बातचीत की। वह उनसे यह जानने की इच्छा रखते थे कि उन्होंने अपनी समाधि कैसे प्राप्त की थी और वे लोगों के मन के विचार कैसे जान सकते हैं। गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ की अनुरोध पर विचार करने के लिए कुछ समय चाहा और फिर उन्होंने आपसे कहा, सिद्धार्थ, मन के विचारों को जानने की इच्छा रखना कोई आसान काम नहीं है। मन अनंत और अविच्छिन्न है और उसमें विचार निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। हम इसे स्वयं दबाने या नष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विचारों की धारा निरंतर बहती रहती है। सिद्धार्थ ने बुद्ध से पूछा, तो क्या हम फिर कभी भी लोगों के मन के विचार नहीं जान सकते हैं? गौतम बुद्ध मुस्कान बिखेरते हुए बोले, नहीं सिद्धार्थ, हम अवश्य लोगों के मन के विचार जान सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को पहचानने और उसे शांत करने की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने आगे कहा, जब हम अपने मन को शांत करते हैं, तब हम उसके अंदर बसे हुए चिन्हों को पहचानते हैं। ये चिन्ह विचारों, इच्छाओं, भयों और संकल्पों के रूप में प्रकट होते हैं। हम उन्हें समझते हैं, उनसे परिचय करते हैं और उनका सामना करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध, ये मन को शांत करना कैसे संभव होगा? सिद्धार्थ ने विचार करते हुए पूछा। गौतम बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक समय की बात है, एक राजा थे जिन्होंने अपने राज्य में एक खजाना सुरक्षित रखा हुआ था। वह अपने सेवकों के बीच एक खिलाड़ी को बुलाते थे और उन्हें एक कमरे में बंद कर देते थे। राजा ने एक आदेश जारी किया कि यदि वह खिलाड़ी उस रुमाल से बाहर निकल आए तो उसे राजकुमारी के साथ विवाह कर देंगे। खिलाड़ी को रुमाल दिया गया और उसे कमरे में बंद कर दिया गया। जैसे ही द्वार बंद हुआ, वह रुमाल के साथ बैठ गया और मन को शांत करने का प्रयास करने लगा। वह अपने विचारों की गति को धीरे धीरे कम करता गया और समय समय पर मंत्र जपता रहता था। धीरे धीरे उसके मन की गहराइयों में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई। उसे अब विचारों की गति नहीं पर मन की शांति पर ध्यान देने लगा। धीमे ब्रह्मी ध्वनियां और एकाग्र चित्त के साथ उसने रुमाल को खोल दिया। जैसे ही खिलाड़ी रुमाल से बाहर निकला, राजा ने अपना वचन पूरा किया और उसे राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया। गौतम बुद्ध ने सिद्धार्थ से कहा, इस कहानी से यह समझिए सिद्धार्थ कि मन को शांत करना संभव है, लेकिन यह धीरे धीरे और सतत प्रयास मांगता है। जब हम ध्यान और मेधा से अपने मन की गति को नियंत्रित करते हैं, तब हम विचारों के संवेदनशील चरम पर जा सकते हैं और उस चरम पर लोगों के मन के विचारों को पहचान सकते हैं। सिद्धार्थ ने बुद्ध के वचनों को गंभीरता से सुना और विचार मग्न हो गए। वह समझ गए कि मन को नियंत्रित करने और विचारों को पढ़ने की इच्छा रखने का महत्व बहुत है। उन्होंने गौतम बुद्ध का आभार व्यक्त किया और खुशी के साथ उसे प्रणाम किया। इसके बाद से सिद्धार्थ ने अपने अध्ययन को और अधिक समर्पित किया। उन्होंने विचारों और मन की गति के संबंध में गहराई से अध्ययन किया और मेधावी तत्वों का पता लगाया।
उन्होंने ध्यान और मनन की प्रणाली सीखी और उसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण अंग बनाया। सिद्धार्थ ने बुद्ध के उपदेशों का पालन किया और अपने अनुयायियों के साथ शिक्षा और अध्ययन का केंद्र बना। उन्होंने धर्म के उच्चतम सिद्धांतों की ओर प्रगामी कदम उठाए और लोगों के मन को जानने और समझने के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित किया। उन्होंने बुद्ध धर्म की अद्वैत और सांघिक एकता की प्रचार की और इस उद्घाटन से एक नया युग की शुरुआत की। गौतम बुद्ध की कहानी से हमें यह सिखाती है कि मन को शांत करके हम अपने और दूसरों के मन के विचारों को पहचान सकते हैं। हमें अपने मन की गहराइयों में जाकर उसे समझने और संयमित करने का प्रयास करना चाहिए। मन को शांत करने के लिए ध्यान, मनन और मंत्र जप के अभ्यास करने चाहिए। इसके माध्यम से हम अपने मन की गहराइयों में अविच्छिन्न शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि अपने विचारों की गति पर ध्यान देना जरूरी है। हमें सकारात्मक और उन्नतिशील विचारों को पोषित करना चाहिए और नकारात्मक और अप्रगतिशील विचारों को त्यागना चाहिए। हमें स्वयं को स्वसंयमित करना चाहिए और अपने विचारों को सत्य के प्रकाश में परीक्षण करना चाहिए। इसके माध्यम से हम अपने मन की गति को नियंत्रित करके प्रगति कर सकते हैं और सार्वभौमिक सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की कहानी हमें यह बताती है कि जीवन का सच्चा आनंद और सुख मन की शांति में है। हमें अपने और दूसरों के मन को समझने की कला सीखनी चाहिए और उसे सकारात्मक और उपयोगी विचारों से पूर्ण करना चाहिए। हमें अपने मन के साथ दोस्ती करनी चाहिए और उसे एक मित्र बनाना चाहिए। जब हम अपने मन के साथ समर्पित होते हैं, तब हम खुद को और दूसरों को भी संपूर्णता और उच्चतम सुख की ओर ले जाते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की कहानी से हमें यह सिखाई जाती है कि मन को शांत करने और विचारों के प्रकाश में उसे समझने का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। हमें ध्यान, मनन और मंत्र जप के माध्यम से मन की शांति और संयम का अभ्यास करना चाहिए। हमें अपने विचारों को सकारात्मक और सत्य प्रिय बनाना चाहिए और अपने मन के साथ दोस्ती करनी चाहिए। इस रास्ते पर चलते हुए हम अपने और दूसरों के मन के विचारों को पहचानते हैं और एक सकारात्मक और उन्नत जीवन का अनुभव करते हैं। आपको इसी तरह की और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ